ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का मैथ्स का SIPS का पेपर। मिड सेम 2 और ये 40 मार्क्स का था। टाइम इसका था 1.5 घंटा। तो ये बेटा कौन सी डेट को हुआ था? ओके, तो बच्चों ये मान के चलिए ये पेपर दिसंबर 2022 में ये कंडक्ट किया गया पेपर है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं ये दिसंबर 2022 सेशन का पेपर है क्लास 9th का। तो बच्चों यहाँ पर आप अपने आंसर टैली करिए। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है if a side of a rhombus is 10 centimeter and one of its diagonal is 16 centimeter, the length of the other diagonal। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो इतनी बार डिस्कस किया गया है कि कुछ कहने को नहीं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आपका बच्चों ये हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को रीड करिए और इसको मैं कंप्लीट करता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन तो काफी बार कर चुके हैं। तो सबसे पहले बच्चों रोम्बस हो गया। वंस अगेन आप रोम्बस के बारे में भूल गए हैं तो फिर से सुन लीजिए। रोम्बस की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं और उसके डायगोनल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। उसके डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो रोम्बस का नाम दे दीजिए ABCD। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है इफ साइड ऑफ अ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब बच्चों अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये चारों साइड्स आपकी 10 सेंटीमीटर होगी। वन ऑफ इट्स द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। इसका बच्चों एक डायगोनल जो है 16 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये 8 हो गया और ये भी 8 हो गया। ये बात सबको क्लियर हो गई? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो 8 और 8 में मैंने स्प्लिट कर दिया। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखो, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है OAB और 90 के सामने क्या होता है बच्चों? हाइपोटेनियस होता है। तो आप लिखेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट मींस OB का स्क्वायर। तो ये बच्चों हो जाएगा 100 माइनस 64 विच इज इक्वल टू 36 और 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा बच्चों? 6 होगा। तो बच्चों ये साइड हो गई 6। और बच्चों अगर OB आपकी 6 है तो OB भी 6 होगी। इसका मतलब ये लेंथ ऑफ अदर डायगोनल पूछ रहा था। तो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल दैट इज 12 सेंटीमीटर। कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपसे मैंने काफी बार डिस्कस किया है। तो सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है आपके पास log of 3x plus 1 is equal to 2, then value of x। x क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन काफी इजी है। जब log का बेस नहीं गिवन होता है तो बच्चों हम log का बेस यहाँ पर 10 ले लेते हैं। जब log का बेस नहीं गिवन होता है तो उसको बच्चों हम लोग 10 एज्यूम कर लेते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग उसको सॉल्व करेंगे क्योंकि लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से आपको एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी लिखना सिखाया गया है। सिखाया गया ना, जैसे आपके पास लिखा रहता है ना बच्चों कि log AB इज इक्वल टू C। दैट मींस B क्या होता है बच्चों? A टू द पावर C। तो ये आप लोग जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 10 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये स्टेप? जरा ये स्टेप सब लोग देखिए। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 100। That means 3x is equal to 99. That means x is equal to 33. तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया डी पार्ट। तो उसको बच्चों टैली करिए पहले सही ढंग से। तो बच्चों आपको सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। सेकंड क्वेश्चन आपने किस तरह से किया। तो सेकंड क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी पार्ट है। अब बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को बच्चों हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो बच्चों ये काफी बड़ा सा, सबसे पहले अगर आप क्लियर करेंगे तो स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के अंदर ये जो भी वैल्यू है फिर उसके ऊपर क्यूब रूट है। तो बच्चों अगर आपको ये देखने में कंफ्यूजन होती है तो कंफ्यूजन को पहले सही करने के लिए आप सबसे पहले क्या करिए कि जो पहला स्क्वायर रूट है सिर्फ उसी को सॉल्व करिए। यानी कि आप इसको लिखिए 0.00040 है, उसके बाद 6 फुल है और उसके बाद ये स्क्वायर रूट है तो उसका मतलब ये पावर में हो गया हाफ। तो पहले बच्चों आप इसको सॉल्व करिए। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64 अपॉन, जरा देखिए बच्चों कितने जीरो नीचे आएंगे? 1 2 3 4 5 और ये 6, नीचे 6 जीरो आएंगे यानी 10 की पावर 6। क्या बात सबको क्लियर है? पावर में हाफ। तो बच्चों जो 64 होता है 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 और 10 की पावर 6 जब हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर 3 हो जाएगा।
तो कुल मिलाकर के बच्चों ये 8/10⁻³ है। यानी बच्चों सबसे पहले आपने किस क्वांटिटी को सॉल्व किया, इस क्वांटिटी को सॉल्व किया। अब ये जो क्वांटिटी है बच्चों हम इसको अंदर प्लेस कर देते हैं। ये जो क्वांटिटी है बच्चों कितनी है, 8/10⁻3, 8/10⁻3। और बच्चों यहाँ पे 3 लगा हुआ। 3 का मतलब क्या होता है बच्चों, 3 का मतलब होता है कि ये अब हम इसका क्यूब रूट लेंगे। क्या लेंगे, क्यूब रूट। तो बच्चों इसको हम लोग हटा देते हैं और लिख देते हैं 8/10⁻3 और इसका क्या होगा बच्चों, क्यूब रूट। क्या बात समझ में आई। तो बच्चों 8 का क्यूब रूट क्या होता है, वो होता है 2। और 10⁻3 जब 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ हो जाएगा 10। ये 2/10 होता है बच्चों 0.2। तो सही क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बच्चों बी पार्ट। तो उसको बच्चों आप टैली कर लीजिएगा, ये बी पार्ट आपका सही आंसर हो गया। इसके बाद बच्चों आपके पास यहाँ पर 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये 4th क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये बच्चों आपका 4th क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा 2 मिनट। इसमें लिखा है मिताली एज इज 4 टाइम्स ऑफ हर डॉटर एज। ऐसा लग रहा है बच्चों ये मिताली वाला क्वेश्चन किया हुआ है, ये फिर से एग्जाम में रिपीट हो गया। लिखा है मिताली एज इज 4 टाइम्स ऑफ हर डॉटर एज। तो बच्चों मान लेते हैं, लेट जो डॉटर एज है, याद आ रहा, डॉटर एज वो मान लेते हैं बच्चों x ईयर्स। बल्कि ये बच्चों डॉटर प्रेजेंट एज होती है, मैंने जो लेट किया वो डॉटर क्या है, प्रेजेंट एज। तो डॉटर्स की प्रेजेंट एज जो है बच्चों x ईयर्स है। तो जो मिताली है, मिताली की एज हम लोग लिख लेते हैं बच्चों, मिताली की एज प्रेजेंट एज है बच्चों ये। तो ये जो मिताली की प्रेजेंट एज होगी बच्चों, ये कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स, यानी कि 4x ईयर्स हो जाएगी, कि मिताली की एज अपनी डॉटर की एज की 4 टाइम्स है। आफ्टर 5 ईयर्स, तो बच्चों आफ्टर 5 ईयर्स मैंने आपको बताया था, जैसे मेरी प्रेजेंट एज जो है 25 है, तो आफ्टर 5 ईयर्स मेरी एज जो होगी 25 + 5 दैट मींस 30 ईयर्स हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट एज देख लीजिए सबसे पहले क्या है। तो आफ्टर 5 ईयर्स, समझ में आ रहा है, जो डॉटर होगी उसकी एज बच्चों कितनी हो जाएगी, हो जाएगी x + 5। एंड आफ्टर 5 ईयर्स जो मिताली एज है, मिताली जो उसकी शायद मम्मी वगैरह है, उसकी जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 4x + 5। क्योंकि 5 साल बाद जो भी उनकी प्रेजेंट एज होगी उसमें 5 बढ़ जाएगा। तो बच्चों 5 साल बाद एज ऑफ मिताली इज 4x + 5 आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ मिताली विल बी मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हर डॉटर एज। डॉटर एज कितनी है, x + 5। तो बच्चों ये पूछ रहा प्रेजेंट एज ऑफ मिताली बताइए। तो प्रेजेंट एज ऑफ मिताली बच्चों 4x है, तो पहले आपको x निकालना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 4x + 5 = 3x + 15। तो ये हो गया बच्चों 4x - 3x = 15 - 5। 15 - 5 which is 10, that means x = 10। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें मिताली की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो हम सीधा सीधा आंसर को ही टारगेट करते हैं। तो आंसर को बच्चों बच्चों क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ मितालीज डॉटर। ओके बच्चों, मिताली की डॉटर की एज निकालनी है, तो वो x ईयर्स हो गया। तो मिताली की 40 है और डॉटर की ये 10 ईयर्स हो गई। तो बच्चों आपका आंसर हो गया 10। तो आंसर इज 10। तो आपका जो सही आंसर है बच्चों ए पार्ट है। 4th पार्ट बच्चों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5th पार्ट में। तो ये बच्चों 5th पार्ट है, जरा ध्यान से देखिएगा इसको भी। ये लिखा है आपका 5th पार्ट। देखिए क्या लिखा है बच्चों, इसमें लिखा है द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो बच्चों ये तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं हुआ। 2x - y = -2। और जो बच्चों दूसरी इक्वेशन है वो है y/3 = x। 2x - y = -2 एंड y/3 = x। ठीक है बच्चों, चलिए तो उसको बच्चों हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, y = 3x और y = 3x हम फर्स्ट इक्वेशन में सीधा ही पुट कर देते हैं। तो तुम्हारे पास आ जाएगा -x = -2, दैट मींस x = 2। और बच्चों y = 3x है, x 2 है, तो y कितना आ गया, 6 आ गया। तो आंसर हो गया बच्चों 2,6 विच इज सी पार्ट। तो बच्चों ये जो सी पार्ट है वो आपका आंसर आ चुका है, आपने सबने इसको रिव्यू भी कर लिया होगा। तो आपके ये क्वेश्चंस तो इतने तो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग वापस चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 6। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है। स्क्रीन को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ।
ये हो गया बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, इसको देखते हैं बच्चों लोग ध्यान से। क्या लिखा है बच्चों, ए बी सी ट्राइंगल आपके पास गिवन है जिसमें एंगल बी जो है वो 50 डिग्री है। जो एंगल बी है बच्चों, सॉरी 90 डिग्री है। उसके बाद ए सी आपका 17 सेंटीमीटर है, ए बी बच्चों आपका 8 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा बी सी की लेंथ बताओ। तो बच्चों हमें तो ऐसा लगता है बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और ये राइट एंगल ट्राइंगल पे ही बेस्ड लग रहा है। तो बच्चों ये आपका एंगल बी जो है वो 90 डिग्री मैंने ट्रेस कर दिया है। उसके बाद बच्चों ए सी आपका 17 है और ए बी आपका 8 है। तो ये बच्चों हमारे ख्याल से कोई ट्रिपलेट है पाइथागोरस थ्योरम का। तो अगर आपको पता होगा तो मेरे ख्याल से ये ट्रिपलेट होता है बच्चों 15, 8 और 17 का। अगर आपको बच्चों याद है तो ये 15, 8 और 17 का ट्रिपलेट होता है। तो आप इसका डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ऑप्शन टिक कर दीजिए। इसमें आपको वर्किंग की जरूरत नहीं होती, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ट्रिपलेट आपको पता है तो आप डी पार्ट पे टिक कर दीजिए। हो गया बच्चों ये भी कंप्लीट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, देख लेते हैं उसको भी क्या करना है। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, इसमें गिवन है आपके पास 5 to the power x plus 1 is equal to 25 to the power x minus 2, ऐसा कुछ गिवन है। ठीक है, तो 5 to the power x plus 1, 25 का मतलब क्या हो गया, 5 स्क्वायर हो गया पावर x minus 2। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 5 to the power x plus 1 is equal to 5 की पावर 2x minus 4। ठीक है, तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, बेस सेम है और दोनों इक्वल भी हैं तो पावर को भी इक्वल कर देंगे। दैट मींस x plus 1 is equal to 2x minus 4। दैट मींस बच्चों अगर आप 1 plus 4 is equal to 2x minus x करेंगे तो x is equal to आपका 5 आ जाएगा। मेरे ख्याल से x equal to 5 यानी कि सी पार्ट बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, जरा इसको भी देखना स्टार्ट करिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करना हम लोग स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको आंसर निकालना है किसका, log 2 बेस 16। तो ये बच्चों इजी लग रहा है काफी। जो 16 है ना बच्चों उसको प्रॉपर्टी यूज करो 2 की पावर 4 लिख दो और जो पावर है वो बाहर आ जाएगी और log 2 2 log 3 3 जो भी होता है 1 होता है। तो 4 into 1 दैट मींस इक्वल टू 4। ये तो बी आंसर हो गया, है कि नहीं। ये काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों। तो बच्चों ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। बाकी भी आपके पास पेपर है तो उस पेपर को रिव्यू कर लीजिएगा और जो भी क्वेश्चन आपको ना आए तो आप हमसे पर्सनली टेलीग्राम करके पूछ लीजिएगा। ये पूरा पेपर बच्चों मैंने आपके सामने इंडिकेट कर दिया है, तो स्क्रीन को पॉज करके आप पूरा पेपर आराम से देख लीजिए और क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, जितना मैंने डिस्कस किया उतना फाइनली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।